जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में कश्यप के वंश का वर्णन। कश्यप जी की अदिति, दीति, सुरसा, अरिष्टा, ईला, धनु, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोध, वशा, क्रुदु, बुर्निजी आदि पत्नियां थीं। प्रथम मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता हुए थे। ये सब कश्यप द्वारा अदिति से उत्पन्न हुए थे। अदिति के अन्य संतानों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, विष्णु, अमर्य, धाता, तवष्टा, पूषा, विवस्तान, सविता, मित्रा, वरुण, अरा। सोमवंश की उत्पत्ति सोम की 27 पत्नियां थीं, उनकी अदीप्ति संतानें हुई। अरिष्ट नेमि के 16 पुत्र व 1 पुत्री हुई। संवधा से पितृ हुए, सती से अंगिरा उत्पन्न हुए। ये सब सहस्त्र युग के अंत में उत्पन्न हुए। दीति से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो बड़े वीर थे। विप्रचिति से सिंहिका नाम की कन्या उत्पन्न हुई। हिरण्यकशिपु के अनुहलाद, हलाद, सहला तथा प्रहलाद 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कुकरी, शकुनी, महानाद, विक्रांत और काल नामक पुत्र महापंडित और महाबलशाली थे। ये सब दीति की संतानें थीं। धनु के 100 पुत्र हुए, जो महापराक्रमी थे। सर्वभानु के यहाँ प्रभा नाम की एक कन्या भी हुई। पुलोमा के शची, वर्षपर्वा और उपान दानवी, हायशिरा, श्रमिष्ठा कन्याएं उत्पन्न हुई। वैश्वानर के यहाँ पुलोमक तथा पुलोमा नामक 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये मरीचि ऋषि की पत्नियां थीं। इनसे 60,000 दानव उत्पन्न हुए। विप्रचिति के भी अनेक पुत्र हुए। विनीता के गरुड़ तथा अरुण नामक 2 पुत्र हुए। गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं। सुरसा के अनेकों तेजस्वी सर्प हुए। इन हजारों सर्पों में वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कब्बल, अश्वतरु प्रधान राजा हुए। ये सब आकाश में उड़ते रहते थे। ऐला के पद्म, कंकीटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहतर, खरे, रामा, पाणी इत्यादि पुत्र हुए। क्रोधावशा के मृतगण हुए, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ें थीं। अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव जंतु, पक्षी आदि उत्पन्न हुए। वाराही से पशुओं का जन्म हुआ। अनसुईया के बलवान 50 पुत्रों का जन्म हुआ। सुरभि से शशा तथा भैंसा हुए। इला से बैल तथा वृक्षों का जन्म हुआ। शशा से यक्ष, राक्षस, अप्सरा और मुनिगण उत्पन्न हुए। अरिष्टा से पुरुष तथा सर्प उत्पन्न हुए। ये सभी कश्यप मुनि की पत्नियों की संतानें थीं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब वैवस्वत मनवंतर की सृष्टि का वर्णन सुनो। यह हवन करने वाली सृष्टि हुई। इस सृष्टि में सबसे पहले 7 मुनि हुए। उन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। तभी दीति ने कश्यप की सेवा शुश्रूषा और उनकी स्तुति करके इंद्र की मांग की। कश्यप जी ने ऐसे पुत्र होने का वरदान दिया। कश्यप जी दीति को ऋतुदान देकर कहीं चले गए। इंद्र को यह बात किसी प्रकार पता चल गई। वह दीति के व्रत को भंग करने का अवसर तलाशने लगा। 1 वर्ष के अंदर इंद्र को एक दिन यह अवसर प्राप्त हो गया। उस दिन दीति झूठे मुंह ही बिना हाथ पैर धोए ही सो गई। इंद्र यह सुअवसर जानकर दीति के गर्भ में प्रवेश कर गया। इंद्र ने गर्भ में घुसकर अपने वज्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले, परंतु भगवान श्री हरि की कृपा से वे 7 टुकड़े भी जीवित रहे। 7 रो कर इंद्र से प्रार्थना करने लगी कि आप हमें क्यों मारते हो? वो हम तो आपके भाई हैं। इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। वे 7 के 49 मरुतगण बन गए। ब्रह्मा जी ने वे इनके पुत्र पृथु को आधा राज्य प्रदान कर दिया। सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह और भूतों का राजा बना दिया। वरुण को जल का राजा बना दिया। विष्णु को आदित्य का राजा बना दिया। पावक को वसुओं का राजा बना दिया। दक्ष को प्रजापतियों का और इंद्र को मरुदगणों का, प्रहलाद को दैत्यों का और वैवस्वत यम को पितरों का राजा बनाया। भगवान शंकर को भूत, व्रत, मंत्र, गौ, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाचों का राजा बनाया। हिमालय पर्वत को समुद्र और नदियों का राजा बनाया। ब्रह्मा जी ने इन सबको राजा बनाकर इनका अभिषेक किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।